आज हम लोग साइंस के जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मनुष्य के पाचन तंत्र की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसमें यह जानेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की रचना, पाचन तंत्र की क्रियाविधि और पाचन तंत्र के महत्व को सीखने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि पोषण की परिभाषा है, न्यूट्रिशन की परिभाषा है कि पोषण एक प्रकार की जैविक विधि है। पोषण एक प्रकार की जैविक विधि है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन को खाते हैं। अब उस खाए हुए भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और अवशोषण के उपरांत जो शरीर के अंदर अनपचा अथवा बेकार भोजन बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को पोषण, इसी क्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियों के मिलने से बना होता है। मनुष्य का आहार नाल मुंह से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली लगभग 9 मीटर लंबी विभिन्न व्यासों वाली कुंडलित नली है, जिसके अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन, अनपचे अथवा बेकार भोजन का निष्कासन होता है। उसी को मनुष्य का आहार नाल कहा जाता है। और ये मनुष्य के आहार नाल की रचना है। मनुष्य के आहार नाल की यह रचना है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह मनुष्य का आहार नाल है। अब इस मनुष्य के आहार नाल को और उसकी प्रक्रिया को बहुत संक्षेप में हम लोग सीखने, समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि यह काम किस तरह से करता है। यह काम किस तरह से करता है। आप देख रहे हैं मनुष्य ने भोजन खाया और भोजन धीरे धीरे ओसोफेगस होते हुए यह आमाशय के अंदर जा रहा है और आमाशय से होते हुए यह आंत के अंदर प्रवेश कर रहा है। देख रहे हैं यह भोजन धीरे धीरे मुख गुहा से ओसोफेगस होते हुए यह भोजन आमाशय में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए रेक्टम या मलाशय के रास्ते से यह भोजन बाहर निकल रहा है।
तो इस तरह से अगर इसकी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे तो यह जो है मनुष्य के पोषण की कुछ जानकारी है। जैसे मनुष्य अपने मुंह के अंदर कोई भोजन को खा रहा है, इसमें दांत, उसका जीभ या अन्य रचना उसको खाने में सहयोग करता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि दांत पर वह भोजन बार बार पहुंच रहा है, लार उसको गीला करने में, दांत कूटने, पीसने, चबाने में मदद कर रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि मुंह के अंदर भी थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अर्थात माल्टोज का पाचन होता है टाइलिन नामक एंजाइम की सहायता से। उसके बाद यह जो भोजन की प्रक्रिया है बार बार दांत से चबाने के बाद यह इतना पतला हो जाता है, मुलायम हो जाता है, लुगदी के समान हो जाता है। उसके बाद यह भोजन धीरे धीरे यहाँ से होते हुए फेरिंग्स ओस से होते हुए ओसोफेगस की नली में पहुँचता है और यहाँ भी तरंग और लहर इसको पहुँचाने में मदद करता है। उसके बाद अब यह भोजन आमाशय के अंदर आया और आमाशय के अंदर पाचक रस, HCl इत्यादि उसमें मिल जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम मिलता है। उसके बाद इसमें यहाँ से HCl भोजन में आने वाले रोगाणुओं को मारने में सहयोग करता है और पीस पीस करके काइल मतलब बहुत पतला गोंद के समान या चावल का जो पकने पर पानी होता उसके समान बना देता है। वसा का भी कुछ हद तक इसमें क्या होता है कि घुलने की प्रक्रिया होती है। अब भोजन चला जाता है कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर यह जो भोजन आ रहा है इसमें लीवर से और गॉल ब्लैडर से, पित्ताशय से बहुत सारे रसायन आते हैं और आने के बाद इसे आंत के अंदर पैंक्रियाटिक जूस की सहायता से और विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से इसका पाचन होता है और जो भोजन आंत के अंदर पचता है उस पचे हुए भोजन का छोटी आंत के माइक्रोविलाई के अंदर अवशोषण की प्रक्रिया होती है। यह भोजन छोटी आंत से पार कर रहा है। उसके बाद यह जो भोजन है अवशोषित होकर के छोटी आंत के द्वारा यह रक्त में पहुंच जाता है। यह छोटी आंत का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली के समान उभार है और इसी के द्वारा यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। यह धमनी, यह शिरा है और भोजन के कण इसी रक्त के द्वारा पहुंच करके लीवर में चला जाता है। लीवर में
यह छोटे छोटे कण का ग्लाइकोजेनेसिस होता है। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप में बदलते हैं, वहाँ से मांसपेशियों में पहुँच जाता है और उसके बाद जो अनअवशोषित भोजन है, अनपचा अथवा बेकार भोजन है, यह अनपचा अथवा बेकार भोजन यह पहुंच जाता है कहाँ पर? बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत में पहुंचने के उपरांत मल के रूप में यह बाहर निकल जाता है। मल के रूप में यह बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख और समझ सकते हैं, यह भोजन के पाचन की क्रिया विधि को अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य में भोजन का पाचन उसके आहार नाल के अंदर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भाग माउथ एंड बक्कल कैविटी है, मुंह और मुख गुहा है। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं कि यह जो है लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, और इसी लार ग्रंथि से लार निकलता है और जिसमें पाया जाता है टाइलिन, नामक एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अधिक समय तक भोजन को, रोटी को चबाने पर इसी टाइलिन एंजाइम के कारण मीठी लगती है। इसे बक्कल कैविटी के अंदर दांत होता है, इसी के अंदर जीभ होता है, इसी के अंदर सलाइवा होता है, लार होता है। उसके बाद यह भाग कहलाता है फेरिंग्स, ग्रासिका, और इसके नीचे वाला भाग यह ओसोफेगस अर्थात ग्रास नली कहलाता है।
और इस भाग को तो आप जानते ही हैं, यकृत है। इसी को लीवर या कलेजी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, पित्ताशय, और इसी पित्ताशय के अंदर पित्त रस पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यह आमाशय है, इसी को पेट भी कहा जाता है, एस्टोमक है। और इस एस्टोमक के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। एक भाग को ओसोफेजियल कहते हैं, ओसोफेगस के करीब वाला भाग। इसके दूसरे भाग को कार्डियक मुख्य भाग, और सबसे लास्ट वाला भाग पाइलोरिक है। यह वाला भाग इस भाग को हम लोग डुओडेनम या पक्वाशय कहते हैं। और इसको हम लोग आग्नेयाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। यह छोटी आंत है, और यह लगभग 7.5 मीटर होती है। और यह बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और यहाँ पर यह जो निकला हुआ है, इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। उसके बाद यह वाला भाग
रेक्टम मलाशय कहलाता है। और यह वाला भाग एनस मल द्वार कहलाता है। तो यह मनुष्य के आहार नाल की रचना है। और यह मनुष्य के आहार नाल की रचना है जो मुख से मुंह से प्रारंभ होकर के विभिन्न व्यासों वाली कुंडलित नली है। कुंडलित नली है जिसके अंदर भोजन का अवशोषण, भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण, अनपचे अथवा बेकार भोजन का शरीर से बाहर निष्कासन होता है। यही मनुष्य का आहार नाल है। अब हम हल्की सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हल्की सी जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 में मुख तथा मुख गुहा है। माउथ एंड बक्कल कैविटी। आहार नाल का सबसे इंटीरियर मोस्ट ओपनिंग, सबसे अगला खुलने वाला सिरा को हम लोग मुंह कहते हैं। आहार नाल का सबसे इंटीरियर मोस्ट ओपनिंग, सबसे अगला सिरा जो है मुंह कहलाता है। और मुंह के अंदर जो गुहा है दोनों जबड़े के बीच में, उसी गुहा को मुख गुहा कहते हैं। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण रचना है दांत है। महत्वपूर्ण रचना टीथ है। अब मनुष्य का जो दांत है, दांत यह है थीकोडोंट, मतलब जबड़े में पाया जाने वाला। मनुष्य का दांत है डायोफियोडोंट। द्विदंती, जीवन में 2 बार लगने वाला और 2 बार लगने वाला मिल्क टीथ, इसकी संख्या 20 होती है। उसके बाद परमानेंट टीथ,
इसकी संख्या 32 होती है। उसके बाद मनुष्य का जो दांत है हेटेरोडोंट, काम के आधार पर देखने में भिन्न भिन्न प्रकार का है। अब हेटेरोडोंट में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। इंसाइजर की संख्या 2 गुने तो यह 4 प्रकार का मनुष्य में दांत है। अगर गौर से आप ध्यान देंगे तो इस तरह से यह एक जबड़ा मान लें, ऊपर का या नीचे का, ऊपर का या नीचे का। अब इसमें बीच से हम पार्टीशन दे दें। यहां पर दो दांत, इधर भी दो दांत इंसाइजर का है। उसके बाद एक दांत यहां पर नुकीला वाला दांत, नुकीला वाला दांत। उसके बाद 3 दांत प्रीमोलर का है। तो यह तीनों दांत प्रीमोलर का है और यह दोनों दांत इंसाइजर का है और यह दांत कैनाइन का है। उसके बाद 2 दांत जो सबसे मोटा होता है, सबसे पीछे है, यह दोनों दांत। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें 2 दांत, 1 दांत, 3 दांत, 2 दांत। अगर इसको हम लोग बांटते हैं
तो हम कह सकते हैं कि यह जो दांत की कुल संख्या होगी, यह दांत की जो कुल संख्या होगी, यह 2 इसकी संख्या 1 गुने 2 गुने 2, इसकी संख्या 3 गुने 2 गुने 2, इसकी संख्या 2 गुने 2 गुने 2। तो इस प्रकार से आप टोटल दांत की संख्या की गणना करेंगे तो इनसाइजर की संख्या 8 हो जाएगी, इसकी संख्या 4 हो जाएगी, इसकी संख्या 6 दूना 12, इसकी संख्या 8, टोटल हो जाएगा 8 8 16 4 20 12 32 दांत। तो इस तरह से मनुष्य में दांत की संख्या, दूध वाले दांत की संख्या 20 और अस्थाई दांत की संख्या 32 हो जाएगी। उसके बाद दांत के बाद है जीभ। यह जीभ क्या करता है? भोजन को बार बार दांत पर लाता है, दांत पर लाता है ताकि चबाया जा सके। दांत का काम क्या है? दांत का काम, दांत का जो काम है काटने, चबाने, पीसने का काम दांत का है। और जीभ का काम स्वाद की प्राप्ति भी है, क्योंकि इसके अंदर, उसके बाद एक और चीज है इसमें जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। ऊपरी तथा निचले जबड़े में लार पाया जाता है और लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में लगभग 98% जल होता है, जो भोजन को गीला करने में मदद करता है। 2% टाइलिन एंजाइम पाया जाता है,
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब यह टाइलिन एंजाइम माल्टोज है। इस पर क्रिया करके टाइलिन क्या करता है, इसको कुछ हद तक ग्लूकोज में बदल देता है। इसलिए अधिक समय तक रोटी चबाने पर मीठी मालूम पड़ती है और छोटा बच्चा बार बार उंगली को मुंह में रख करके चूसता रहता है ताकि लार निकले और उसको स्वाद में मीठा लगे। उसके बाद भोजन आ जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद भोजन आ जाता है ओसोफेगस में, जिसको हम और आप ग्रास नली के नाम से जानते हैं। और इस ग्रास नली में जो भोजन है वह काइम के रूप में है। उसके बाद भोजन आ जाता है एस्टोमैक में, आमाशय में। अब आमाशय में जो भोजन आ जाता है, इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा चैम्बर है। यहाँ पर जो भोजन आ जाता है बहुत संक्षेप में आप देख सकते हैं और कह सकते हैं, मान के चलिए कि यह ग्रास नली है, और ग्रास नली के बाद यह बहुत मोटा जो चैम्बर है, यह जो बहुत मोटा चैम्बर है, यह जो बहुत मोटा चैम्बर है, अब यहाँ पर बहुत संक्षेप में केवल समझने के लिए हम लीवर बना देते हैं। यहाँ पित्ताशय है, पित्ताशय से एक नली निकल करके आगे आती है, इससे भी नली निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं से नली निकल करके कॉमन नली इसके अंदर आती है। और यहाँ से एक रचना है जिसको हम और आप किस नाम से जानते हैं, पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। अब इसको समझना है कि यह वाला भाग एस्टोमक है, आमाशय है। अब यहाँ वाला जो भाग है यह एक थैली के नुमा पित्ताशय है जिसमें पित्तरस भरा हुआ है। अब इसकी कुछ बात को समझनी है कि यहाँ से मतलब यहाँ से इस पर, यहाँ से इस पर पैंक्रियोजाइमिन
कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन होता है। मतलब कि कोलिसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद यहाँ से आमाशय में यहाँ से आमाशय में यह जो आता है इंटेरोकाइनिन, यहाँ से इसमें यह आया इंटेरोकाइनिन सिक्रीटिन कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन आमाशय में चला आया और इंटेरोगैस्टेरॉन यह आमाशय में चलाया और यह भोजन के पचाने में मदद करता है। और यहाँ से निकल करके गैस्ट्रीन और HCl निकल करके इसमें आया। तो इस तरह से भोजन के पाचन में आमाशय का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अब आमाशय के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत का एक भाग जैजूनम, दूसरा भाग डुओडेनम और तीसरा भाग है इलियम। यहाँ भोजन का
पाचन होता है, और यहाँ पाचन प्लस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, क्योंकि इसी इलियम में उंगली के समान छोटा छोटा उबार माइक्रोविल्लाई पाया जाता है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, बड़ी आंत की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत का व्यास कम होता है, परंतु लंबाई में बड़ी आंत से बहुत अधिक लंबी होती है। बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, लेकिन छोटी आंत से बड़ी आंत छोटी होती है। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। इस बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। मलाशय में मल जमा होता है। और मल द्वार, जिसको हम एनस भी कहते हैं, इससे मल बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं संक्षेप में पाचन ग्रंथि की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेंगे थोड़ा सा। तब मुख में, मतलब मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से लार बाहर निकलता है। इसी लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूसरी ग्रंथि है यकृत। यकृत, उसके बाद पित्ताशय, उसके बाद आमाशय, ऑक्जेंटिक सेल्स कहाँ है? एस्टोमैक में है, जिससे HCl बाहर निकलता है।
अब हम लोग बहुत संक्षेप में कुछ और जान लें कि भोजन का पाचन एक में मुंह की बात कर ले, जो यह जो माल्टोज है इसका पाचन टाइलिन ग्लूकोज में कर देता है। अब हम बात करेंगे पाचन किसमें? जब कार्बोहाइड्रेट की का पाचन स्टोमक में नहीं होता है। पाचन किसका होगा? जो प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टिडीज तोड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड डाईपेप्टाइड में डाईपेप्टाइड डाईपेप्टिडेज तोड़ेगा एमिनो एसिड में। प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ेगा एमिनो एसिड में। प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ेगा एमिनो एसिड में। फैट की बात करते हैं। फैट लाइपेज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में
अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन। माल्टोज को माल्टेज तोड़ेगा ग्लूकोज में। सुक्रोज सुक्रेज तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। उसके बाद प्रोटीन को प्रोटीएज तोड़ेगा एमिनो एसिड में। फैट को लाइपेज तोड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट्स, यह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद टूट जाएगा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में। प्रोटीन पच करके बनाएगा एमिनो एसिड, और वसा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का निर्माण करेगा। फैट, लिपिड्स या ऑयल। उसके बाद अनपचा अथवा बेकार भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार मनुष्य में पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आशा और विश्वास के साथ कहा जाना चाहिए कि आप यदि प्रयास करेंगे तो
अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।